जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक टू बा में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी रेलवे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, जो कि टॉपिक इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहला है हमारा 15 प्लस नंबर बढ़ेंगे इनके। कौन से कैंडिडेट हैं जिनके 15 प्लस नंबर बढ़ने वाले हैं? रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ ऑल जॉन इतनी कम, अब इनको भी मिलेगी नौकरी। बिल्कुल सही दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे जॉन और कट ऑफ देखेंगे इस प्रकार, और इस प्रकार पता चलेगा किस जॉन का कितना एवरेज मार्क्स आ रहा है। उसके बाद दोस्तों एवरेज मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ कितनी बनने वाली है उस जॉन की। दोस्तों रिज़ल्ट पीईटी डेट जारी, बिल्कुल दोस्तों रिज़ल्ट और पीईटी डेट जारी हो चुकी है, वो भी आपको दिखाएंगे दोस्तों इस वीडियो में, बिल्कुल ऑफिशियल डाटा के अनुसार दोस्तों। इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी मात्र इतने परसेंट छात्रों ने एग्ज़ाम दिया, अब कट ऑफ 30-35, बिल्कुल सही दोस्तों। जो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का दोस्तों जो एग्ज़ाम था उसमें बहुत कम छात्रों ने जो एग्ज़ाम दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कितने परसेंट कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। इसके बाद ये कर लो नहीं तो पछताओगे, बिल्कुल सही दोस्तों। ये काम आप कीजिए नहीं तो आपको पछतावा होगा बहुत ज़्यादा। वेटिंग लिस्ट बनेगी या नहीं, इसके फ़ायदे क्या हैं दोस्तों? बिल्कुल पता चलेगा आपको इस बार वेटिंग लिस्ट है कि नहीं है और इसके फ़ायदे क्या हैं और आपको क्या करना है वेटिंग लिस्ट के लिए। इसके बाद दोस्तों 5 ऐसे जॉन दोस्तों जिनमें 30 प्लस नंबर पर नौकरी पक्की, बिल्कुल दोस्तों ऐसे जॉन है जिनमें 30 प्लस नंबर भी कैंडिडेट के बने तो उनकी नौकरी पक्की होने वाली है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों नौकरी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। देखिए दोस्तों ये ही वो जॉन है दोस्तों जिनकी कट ऑफ इस बार सबसे कम रहने वाली है दोस्तों। और किसी कैंडिडेट के 30 प्लस नंबर हैं और उसका दोस्तों एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 30 प्लस नंबर पर भी दोस्तों उसका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि दोस्तों वैसे भी इन जोन में दोस्तों जो कंपटीशन था बहुत कम था और वैकेंसी ज़्यादा थी दोस्तों। और इसके बाद जो इनका आरटीआई रिप्ले द्वारा जो अटेंडेंस रहा है वो भी बहुत कम रहा है। और इसके बाद दोस्तों यदि कैंडिडेट की हार्ड शिफ्ट है तो दोस्तों उसके नंबर प्लस होने वाले 15-20 के आसपास। यदि कैंडिडेट के 30 नंबर हैं और मान लीजिए 20 नंबर उसके बढ़ गए तो निश्चित तौर पर उसका सिलेक्शन होने वाला है। अब वो कौन कौन से जोन हैं उनको आप देख लीजिए ध्यान से दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले वेस्टर्न मुंबई, इसकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली। इसके बाद सेंट्रल मुंबई, इसकी भी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली। इसके बाद 30 नंबर पर है बिलासपुर वाला जोन। इसके बाद है हुबली जोन, इसकी कट ऑफ बहुत कम रही। इसके बाद है कोलकाता, इसकी कट ऑफ बहुत कम है। इसके बाद है सिकंदराबाद जोन। दोस्तों इन 6 जोन की दोस्तों कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है इस बार। दोस्तों इन कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट इन जोन से हैं वो दोस्तों पीईटी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि दोस्तों उनका सिलेक्शन होने वाला बहुत कम नंबर पर। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट बनेगी या नहीं बनेगी, ये बात बहुत ज़्यादा पूछी आ रही है दोस्तों कैंडिडेट से, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी भी था मैटर। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जो रेलवे ने जो वैकेंसी निकाली थी तभी इन्होंने बता दिया कि इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों इन्होंने वेटिंग लिस्ट की जगह पर बताया था कि वेटिंग लिस्ट तो नहीं बनेगी, लेकिन जो भी सीटें हैं पूरी 1 लाख के आसपास, जो पूरी 1,03,000 सीटें हैं वो 100% दोस्तों इन्होंने कहा कि हम फिल कर देंगे, यानी पूरी 100% सीटों को भर देंगे। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं रेलवे ग्रुप डी में अक्सर देखा है कम से कम 40% दोस्तों कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी की नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा टफ होता है और दोस्तों वो अदर जो वैकेंसी उनमें ज्वाइनिंग ले लेते हैं और इसलिए भी ज़्यादा छोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इन्होंने जो बताया है वो यही बताया था कि दोस्तों कि पूरी सभी 100% वैकेंसी एक बार फिल कर दें और वेटिंग लिस्ट यदि नहीं है तो इस बार कैंडिडेटों को फ़ायदा नहीं जबकि नुकसान ज़्यादा होगा। कैसे होगा कि इन्होंने मान लो पूरी 1 लाख वैकेंसी फिल कर दी और 40% कैंडिडेट ने हर बार की तरह छोड़ दिया दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की जॉब, तो कितना हुआ 60,000, मात्र 60,000 ही कैंडिडेट रहे और दोबारा ये फिल करने वाले नहीं हैं। इसलिए दोस्तों जो छात्र हैं उनको बहुत नुकसान होने वाला है।
इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट का एक मुद्दा बनाइए और दोस्तों ट्विटर पे कैंपेन कीजिए बहुत तगड़ी तरफ से, और सभी जो फेमस टीचर हैं उनसे कहिए कि आपकी इस वाली मांग को तो कम से कम पूरा किया ही जाए, वो भी रिज़ल्ट आने से पहले, क्योंकि यदि रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर दोस्तों आपकी ये मांग पूरी नहीं हो सकती है। यदि दोस्तों वेटिंग लिस्ट को आपने बना लिया तो मान लीजिए कि आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी, और दोस्तों चांस रहेगा कि अगली वैकेंसी यानी 3 से 5 साल के बीच में आपकी नौकरी लगने के चांस रहेंगे। यदि आपके नंबर -4 तक हैं, जो कट ऑफ बनेगी उससे -4 नंबर तक होंगे, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन होने के चांस बने रहेंगे। क्योंकि अभी देखा गया है कि दोस्तों 1 जून ने 13वीं बार दोस्तों वेटिंग लिस्ट जारी करके और -4 नंबर तक जारी करके 2018 की वैकेंसी की 2022 की लास्ट में दोस्तों जारी करके -4 नंबर अभी बुलाया है कैंडिडेट को। और दोस्तों कल एक नोटिस आया, उसमें भी कुछ कैंडिडेट को लगभग 100 के ऊपर कैंडिडेट को बुलाया गया और बहुत कम दोस्तों नंबर माइनस करके दोस्तों बुलाया गया है। सोच लीजिए नई वैकेंसी आने को है, ज्वाइनिंग होने को अभी भी कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। इसलिए दोस्तों वेटिंग लिस्ट बहुत ज़रूरी है, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ वेटिंग लिस्ट का मुद्दा बनाकर आप लोग वेटिंग लिस्ट की मांग कीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों कितने छात्रों ने अटेंडेंस दिया, यानी कितने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है और कितने ने नहीं दिया। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सारे आपको दिख रहे हैं आरआरबी बेंगलोर, हुबली और आरआरबी कोलकाता, भोपाल और आरआरबी पटना और आरआरबी अहमदाबाद। यहाँ पर दोस्तों आरटीआई लगाई गई थी, लेकिन इन सभी ने दोस्तों आरटीआई का रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन कुछ जोन ने दोस्तों रिप्लाई दिया और उन्होंने बताया कितनी अटेंडेंस रही। तो जैसे कि सिकंदराबाद, इन्होंने रिप्लाई दिया और उन्होंने बताया कि हमारे पास 30% कैंडिडेट उपस्थित हुए, यानी अटेंडेंस दी है दोस्तों इस बार। बिलासपुर वालों ने बताया कि 32% अटेंडेंस हुई है दोस्तों, और रांची वालों ने बताया कि 36.98% अटेंडेंस हुई है। इसी तरह चंडीगढ़ वालों ने बताया कि 40.30% अटेंडेंस हुई है। इसी प्रकार अजमेर वालों ने बताया कि इतनी अटेंडेंस हुई है 42.76%। दोस्तों अगर एवरेज इनका निकाला है जब मैंने, तो एवरेज कुल मिला के ये है एवरेज की ऑल जोन का निकाला के हमारे पास आ जाएगा कि ऑल जोन में कितनी अटेंडेंस रही है। क्योंकि ये 5 है, 5 है, इनका एवरेज जब मैंने निकाला तो कुछ इस प्रकार रहा 36%। यानी कि अगर ऑल जोन की बात करें तो 36% मात्र अटेंडेंस रही है दोस्तों, और बिल्कुल रियल है 100%। आप खुद कैलकुलेशन करके देख लेना, 36% आएगा। जिस प्रकार इन 5 का 36% आ रहा है, उसी प्रकार ऑल जोन का 236% ही अटेंडेंस रहा है। आप खुद सोच लीजिए अटेंडेंस जब इतना कम है तो दोस्तों सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है, और दोस्तों कट ऑफ भी बहुत कम रहने के चांस है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आपका दोस्तों रिज़ल्ट कब आना है और पीईटी कब होनी है। तो दोस्तों कुछ दिन पहले रेलवे बोर्ड ने दोस्तों एक नोटिस जारी किया, उसके अकॉर्डिंग ये दोस्तों नोटिस आप देख सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम पर पूरा डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो बताया गया है कि आंसर की 14-15 अक्टूबर को आ गई थी, और दोस्तों इसी नोटिस में बताया कि रिज़ल्ट आपका दिसंबर 2022 में आना है। इसके बाद इसी नोटिस में बताया कि आपका जो पीईटी है वो जनवरी 2023 में कराई जाएगी, और डीबी की बात करें तो फरवरी 2023 में आपकी डीबी कराई जाएगी। इसके बाद ज्वाइनिंग इन्होंने बताया कि मार्च और अप्रैल के मंथ 2023 में आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ये ऑफिशियल नोटिस के अनुसार दोस्तों डाटा है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप क्या करें दोस्तों कि आपको पछताना ना पड़े कि रेलवे ग्रुप डी में इस बार नौकरी ना मिले। दोस्तों आपको इसी बार अगर रेलवे ग्रुप डी में नौकरी चाहिए तो ये कर लो, नहीं तो आपको बाद में पछताना होगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले सुनिए आप ध्यान से। आरआरबी एनटीपीसी के रिज़ल्ट को आरआरबी ग्रुप डी के रिज़ल्ट से पहले जारी करने की मांग करनी है आपको। सबसे बहुत ज़रूरी दोस्तों ये बात है, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी वाले कैंडिडेट यदि सिलेक्ट हो जाते हैं तो दोस्तों जो आपकी कट ऑफ है बहुत कम जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो ज़्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट यही हैं, और इन्हीं का जो आपके एवरेज मार्क्स हैं वो बड़े हैं दोस्तों। क्योंकि इन्हीं के नंबर 80-90 के आसपास आ रहे हैं, और दोस्तों इन्हीं कारण आपकी कट ऑफ ज़्यादा रह सकती थी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे रिज़ल्ट आने लगा है, लेवल 6 का लेवल 5 का दोस्तों रिज़ल्ट आ गया है, और इसी कारण थोड़ी कट ऑफ कम हो जाएगी। यदि पूरी जो वैकेंसी 35,000 दोस्तों इन पूरे का रिज़ल्ट आ जाता है तो दोस्तों आपकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है। दूसरा क्या दोस्तों, वेटिंग लिस्ट को फिर से लागू किया जाए। बहुत ज़रूरी बात ये भी है, मैंने पूरा समझा दिया आपको कि वेटिंग लिस्ट से क्या होता है। तीसरी बात है दोस्तों, पीईटी के लिए 5 गुना छात्रों को बुलाया जाए। क्योंकि दोस्तों पहले भी काफ़ी गुना छात्रों को बुलाया जाता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, 3 गुना छात्रों को बुलाते हैं। दोस्तों अगर 5 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा तो 2 गुना छात्र यानी कि 2 लाख के आसपास छात्रों एक्स्ट्रा आ जाएंगे हमारे पास।
तो दोस्तों इनके भी दोस्तों नौकरी लगने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आगे चल के दोस्तों यदि वेटिंग लिस्ट बन गया तो जो 2 गुना यानी 2 लाख छात्र हैं उनको भी नौकरी मिलने के पूरे पूरे चांस बन जाएंगे, भले ही 1-2 साल लग जाए उनको। अगला क्या है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1.5 गुना छात्रों को बढ़ाया। ये भी बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि इनके में दोस्तों सभी के डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं और कुछ के डॉक्यूमेंट गड़बड़ भी हो सकते हैं। तो यदि एक्स्ट्रा कैंडिडेट पहुंच जाएंगे तो उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। पाँचवा क्या है दोस्तों, वैकेंसी को 2 गुना किया जाए, ना कि नई भर्ती निकल आए। क्योंकि दोस्तों अभी कुछ वो न्यूज़ निकल के आ रही है कि दोस्तों ये नई भर्ती निकालने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है कि कोरोना कोविड-19 के समय भी हमारा समय बहुत बर्बाद हो चुका है दोस्तों, और इसलिए दोस्तों जो गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट की जाए कि आप नई भर्ती ना निकालें, नई वैकेंसी ना निकालें, बल्कि जो कैंडिडेट हैं बहुत दिन से में लगे हैं दोस्तों और उनकी एज भी काफ़ी बढ़ रही है, तो दोस्तों उन्हीं के लिए दोस्तों 2 गुना ही क्यों ना कर दें वैकेंसी, जिससे समय की भी बचत हो जाएगी और टाइम की भी बचत हो जाएगी, और दोस्तों कैंडिडेट भी तो जो ओवर एज हो चुके हैं उनको भी दोस्तों फ़ायदा मिल जाएगा। ये भी बहुत ज़रूरी है कि 2 गुना अगर किया जाए भर्ती तो बहुत सही रहे। इसके बाद क्या है दोस्तों, छात्रों की बात सुनने के लिए कैंप कहीं बनाने चाहिए या स्थान कोई बनाया जाए। दोस्तों बहुत सी दोस्तों छात्रों की बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं जो जिनको सुनने के लिए बार बार हमें ट्विटर पर कैंपेन करना पड़ता है। दोस्तों यदि छात्रों के लिए कोई ऐसी जगह सुनिश्चित कर दी जाए जहाँ छात्र अपनी बात को रख सकें, सरकार तक पहुँचा सकें, रेलवे बोर्ड तक पहुँचा सकें, तो बहुत सही रहेगा। ये भी दोस्तों हम लोगों को मांग रखनी चाहिए रेलवे बोर्ड से। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 15+ नंबर बढ़ेंगे किन के। दोस्तों 15+ नंबर बढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिए, ध्यान सुनिए कि दोस्तों जो हार्ड शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, ये 15 हार्ड शिफ्ट हैं, इनमें जिनका एग्ज़ाम हुआ है तो दोस्तों उनके निश्चित रूप से 15+ नंबर बढ़ने वाले हैं। कैसे बढ़ेंगे और कौन सी शिफ्टें रही हैं, तो दोस्तों ये वो शिफ्टें रही हैं और इनके एवरेज मार्क्स मैंने लिख रखे हैं। यानी कि शिफ्ट अगर देखें तो 6 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उनके एवरेज मार्क्स हैं कैंडिडेट कितने आ रहे, 32। तो सोच लीजिए कितनी टफ होगी शिफ्ट। इसी प्रकार ये देखिए 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट कितनी टफ थी कि एवरेज मार्क्स मार्च 24 बन रही है। इसी प्रकार ये सभी 15 शिफ्टें हैं दोस्तों जो बहुत हार्ड रही हैं, और दोस्तों इन शिफ्ट में जिनका भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम था दोस्तों उनके निश्चित तौर पर 15+ नंबर बढ़ने वाले हैं। शिफ्ट देख लीजिए ध्यान से, और ये इनके एवरेज मार्क्स मैंने लिख रखे हैं। तो सबसे पहले 6 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट, फिर 6 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट, और 11 अक्टूबर की ऑल शिफ्ट, और 17 अक्टूबर की दोस्तों थर्ड शिफ्ट, 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, और 18 अगस्त की दोस्तों सेकंड शिफ्ट, और 24 अक्टूबर अगस्त की दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट, और 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट। इसके बाद 1 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 1 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, 17 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 17 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, और 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट, 22 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, और 30 सितंबर की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट बहुत ही हार्ड रही हैं दोस्तों। इनमें निश्चित तौर पर जिस भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम था दोस्तों वो अपनी पीईटी की तैयारी में लग जाए, क्योंकि उनके नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे और उनके सिलेक्शन होने के भी बहुत ज़्यादा चांस होंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ऑल जोन की कट ऑफ की। तो दोस्तों ऑल जोन की जो कट ऑफ है वो किस प्रकार रहने वाली है दोस्तों, ये है जोन दोस्तों, और दोस्तों जितनी कैंडिडेट का डाटा हमारे पास है ये लिखा है। उसके बाद दोस्तों ये एवरेज मार्क हैं, यानी सभी कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स कितने रहे हैं, और दोस्तों जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो एवरेज मार्क से थोड़ा बहुत ऊपर, यानी 1, 2, 5 नंबर तक ऊपर जा सकती है, बस इतना ही होगा। जो एवरेज मार्क्स होते हैं उसके इर्द गिर्द ही रहे दोस्तों कट ऑफ रहती है हमेशा। और जैसा कि एनटीपीसी का यदि रिजल्ट आया तो कट ऑफ बिल्कुल निश्चित तौर पर यही बन जाएगी आपकी। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले चंडीगढ़, और जो कैंडिडेट है हमारे पास 2354 कैंडिडेट का डाटा है। इसके अकॉर्डिंग जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं वो 54.37 बन रहे हैं, और कट ऑफ भी लगभग इसी प्रकार या +1 या +2 या +5 नंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, ये कट ऑफ रहने वाली है। इसी प्रकार चेन्नई की बात करें तो 1483 कैंडिडेट का डाटा और कट ऑफ ये इस प्रकार रहेगी 52.25 के आसपास। इसके बाद गोरखपुर की बात करें तो 1967 कैंडिडेट का डाटा और कट ऑफ रहेगी 53.22 के आसपास। इसके बाद गुवाहाटी की बात करें तो 1553 कैंडिडेट का डाटा और कट ऑफ रहेगी 47 नंबर के आसपास। अब बात करते हैं दोस्तों रांची की। तो रांची के दोस्तों हमारे पास जो कैंडिडेट हैं वो हैं 1243 और कट ऑफ रहेगी 53.83 के आसपास। सिकंदराबाद की बात करें तो 1083 कैंडिडेट का डाटा है और कट ऑफ रहेगी 45.41 के आसपास। इसके बात करें सिलीगुड़ी की तो इसके हैं हमारे पास कैंडिडेट 1863 और कट ऑफ रहेगी 50 नंबर के आसपास। हाजीपुर की बात करें 1369 कैंडिडेट का डाटा है और कट ऑफ रहेगी 51.74 के आसपास। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम हुबली की। तो दोस्तों हुबली की
2145 कैंडिडेट का डाटा है और कट ऑफ दोस्तों 44 नंबर के आसपास ही रहेगी। देख लीजिए कितनी कट ऑफ, कितने हार्ड थे दोस्तों सेव। कोलकाता की बात करें तो 3764 कैंडिडेट डाटा है और 52.65 के आसपास कट ऑफ रहेगी। मुंबई की बात करें 2987 कैंडिडेट डाटा है और 51.74 के आसपास कट ऑफ रहेगी। पटना की बात करें 2459 कैंडिडेट का डाटा है और 64.91 के आसपास कट ऑफ आपकी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जयपुर के, तो जयपुर में 638 कैंडिडेट का डाटा और जो एवरेज मार्क्स उनके 57.959 रहे हैं और यही इनकी कट ऑफ भी लगभग रहेगी। बिलासपुर की बात करें 758 कैंडिडेट का डाटा और 4636 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। और न्यू दिल्ली की बात करें तो 1673 कैंडिडेट का डाटा और 56.63 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। इलाहाबाद की बात करें दोस्तों 2366 कैंडिडेट का डाटा और 58.73 के आसपास कट ऑफ इस बार रहने वाली है। दोस्तों अब हम दोस्तों यदि आपको भी रेलवे ग्रुप डी में नौकरी चाहिए है तो दोस्तों मैंने जो बताया उसको पूरा कीजिए, वेटिंग लिस्ट को मंगवाइए दोस्तों। और दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लेने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।